यहाँ पे ये जो हम खड़े हैं ये मकाम कहते हैं कि अमीर तामीर के दौर में इसको यहाँ पे उन्होंने हमला किया और इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी। मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बाबर सरदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल के कदीमी शहर तुलंबा में। पुराने तुलंबा में जो बाकियात बची थी उनको भिड़ कहा जाता है। आपको भिड़ की सैर भी करवाते हैं और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे इसकी तारीख भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उमर शाहिद तग्गा साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसकी तारीख के बारे में आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये तुलंबा चूँकि कदीम रिवायात का अमीन शहर है और तुलंबा एक तारीख़ी शहर है जिसके तारीख़ी किताबों में और हवाले मिलते हैं। और ये वो शहर है जो कई बार बसाया गया और कई बार उजड़ा। बहुत से बादशाह यहाँ से गुज़रे और अगर आप तारीख़ की किताबें उठा के देखें तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। तो ये वो जगह जिस जगह हम मौजूद हैं इस वक्त, ये वो जगह है जो किसी दौर में यहाँ पे तुलंबा आबाद हुआ करता था। ये शायद सैकड़ों हज़ारों साल पहले की बात है कि तुलंबा यहाँ आबाद था, लोग यहाँ बसते थे, सिविलाइजेशन थी। लेकिन फिर ये नामालूम तारीख़ का कौन सा वो वक्त था कि जब तुलंबा गर्क हुआ और ये र्यून्स बन गए, यानी तबाही और बर्बादी हुई। और यहाँ उसके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एक सिविलाइजेशन थी जो यहाँ आबाद थी और नीचे से मिलने वाली चीज़ें आपको बताती हैं कि वो लोग यहाँ पे किस तरह उनके बर्तन थे, उनकी दीवारें हैं, उनके घर हैं, छतें हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो उनको खोज अगर हम लगाएं तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इससे साबित होता है कि ये जो तुलंबा शहर है, गो के अब ये इस हद तक बड़ा शहर या सिविलाइज्ड या तरक्की याफ्ता शहर उस दर्जे में नहीं है जिस तरह खानेवाल, मुल्तान चला गए हैं और बहुत बड़े बड़े हमारे शहर बने हैं। लेकिन इसकी तारीख़ी जो रिवायात हैं वो बड़ी शानदार हैं। ये किसी दौर में इल्म का भी गहवारा हुआ करता था। ये किसी दौर में हमलावरों की गुज़रगाह भी थी। यहाँ पे किले तामीर हुए और यहाँ पे ऐसे मशहूर और मारूफ बाज़ार कायम हुए। तो तुलंबा एक तारीख़ी शहर है और उसके आसार आप देख रहे हैं। सर, इसमें अब तक जो नवादरात पाए गए हैं, जो सामान मिला है, तो क्या कुछ देखने में आया अब तक? ज़्यादातर यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं वो बर्तन हैं, पुराने कच्ची मिट्टी के बर्तन हैं जिनको वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। और ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ उनके ज़ेरे इस्तेमाल कुछ आहनी चीज़ें, वो चीज़ें ही मिली हैं। इससे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि बहुत पुरानी बात है और अभी इसकी ठीक तरह से अगर देखा जाए तो इसकी दरियाफ्त भी ठीक तरह से नहीं हुई, इसके ऊपर काम भी ठीक तरह से नहीं हुआ। यहाँ पे जो रिसर्च होनी चाहिए थी वो रिसर्च नहीं हुई। जिस तरह की तवज्जो और निगहदाश्त की इस जगह को ज़रूरत थी, शायद वो निगहदाश्त भी इस जगह को नहीं मिली, कि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे तारीख़ के बंद और आँख हैं जो आज तक खोले ही नहीं गए। तो लोगों को पता ही नहीं चला, जो हमारी नई नस्लों तक वो बात पहुंची नहीं है और शायद हम तक भी नहीं पहुंची। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि इस पर रिसर्च की जाती, इसको प्रोटेक्ट किया जाता, इसकी हिफाजत की जाती और आने वाली नस्लों को ये विरसा मुंतकिल किया जाता। लेकिन ऐसा अभी तक फ़िलवक्त नहीं हो पाया। ये बहुत शुक्रिया साहिद साहब। हमारे साथ सजाद साहब, एक और मुकामी यहाँ के इलाके में मौजूद हैं। सर, ये कदीमी जो मुकाम है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हम बहैसियत कौम मुआशरे के तमाम मुआशरा इसके अंदर बराबर का शरीक है कि जो कौमें अपने सकाफ़ती वरसे की हिफाजत नहीं कर पाती उनका अंजाम भी इसी तरह होता है जैसे ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो हम खड़े हैं ये मकाम कहते हैं कि अमीर तामीर के दौर में इसको यहाँ पे उन्होंने हमला किया और इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी और इस शहर को अब उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि इस शहर को जला दिया जाए। और ये तुलंबा जो है ये बहुत ही कदीमी मतलब कि शहर है। सिकंदर आज़म का ज़िक्र आएगा तो तुलंबा उनके साथ मुंसलिक होगा। अगर शेर शाह सूरी का दौर आएगा वो मुंसलिक होगा और महमूद गज़नी का ज़िक्र आएगा, मोहम्मद बिन कासिम का ज़िक्र आएगा, तुलंबा के साथ वो ये नाम जो है मुंसलिक होंगे। यहाँ पे बेशुमार हमलावर गुज़रे, बेशुमार बादशाह यहाँ से गुज़रे। ये इस मौजूदा जो तुलंबा हम जहाँ खड़े हैं ये गर्कशुदा जो इलाका है, यहाँ पे उस लेवल की तहकीक नहीं हुई। लेकिन पंजाब आर्कियोलॉजी के डॉक्टर मुग़ल साहब थे, उन्होंने थोड़ी सी तहकीक की, थोड़ी सी इसकी डिगिंग करवाई। तो लेकिन उसके बाद पता नहीं नामालूम वजूहात की बिना पर ये रोक दी गई। और यहाँ पे अब भी हमने अपने अभी कैमरे से महफूज की हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे एक दीवार अभी भी पुख्ता मौजूद है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 23 इंच है और मतलब कि थोड़ी सी वो ऊंचाई भी है। लेकिन अगर इसकी मुनासिब तरीके से और मुकम्मल डिगिंग होती
तो मैं भी शायद यहाँ पे कोई और नई दरियाफ्त मार्ज वजूद में आती। हमने अपने आने वाली जो नस्ल को सिर्फ इस सैर तफरी के, क्योंकि यहाँ पे करीबी हर साल एक मेला भी लगता है, बेशुमार हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन बजाय यहाँ पे घूमने फिरने के और इस हक़ाइक़ को मसख़ करने के, और हमारा इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। चाहिए तो ये था अरबाब इख्तियार या कोई ज़िम्मेदारान से अब भी दरख्वास्त है कि इस सकाफ़ती वरसे को जो महफूज किया जाए और आने वाले नस्लों के लिए इसको महफूज बनाया जाए, ताकि हम जो तारीख़ के कदरदान हैं और तारीख़ के दिलदादा हैं वो इस सकाफ़ती विरसे से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे एक मैं मज़ीद बात ऐड करना चाहूँगा कि खानेवाल के एक तालिब इल्म थे, उन्होंने BZU पे अपना MPhil का जो मुकाला है वो इसी पुराने तुलंबा के ऊपर मतलब कि जमा करवाया है। जी नाज़रीन, इस हिस्ट्रिकल प्लेस का आपको मुकम्मल विज़िट भी करवाया और लोगों से उनकी राय भी जानी, वो भी आप तक पहुँचाई। इसी के साथ अपने मेज़बान बाबर सरदार को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हम पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।